गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑल्का साइंस स्टूडेंट के लिए नोटिस आया है, बहुत ज़रूरी नोटिस है। जो बीएससी फर्स्ट ईयर है या फर्स्ट सेम वाले हैं उनके लिए नोटिस आया है। उसमें बताया गया है कि कॉलेज के साइट पे ये नोटिस आया है। खास करके तो मैं बता देता हूँ कि क्या नोटिस है पूरे डिटेल वाइज। ठीक है, जो सीएलसी राउंड वाले बच्चे हैं, जो सीएलसी राउंड में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मतलब जिन्होंने नाम दिया था, तो उनकी लिस्ट के बारे में आई है, मेरिट लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो वो किस तरह से तुमको लिस्ट वहाँ पर जाके कॉलेज में जाना है और वहाँ पर लिस्ट देखनी है कि कॉलेज में लिस्ट में जो जिसका नाम आया है वो फटाफट 25 तारीख इसमें बताया गया है, मैं बताऊँगा अभी। वहाँ पर 500 रुपये का शुल्क पहले ऑनलाइन जमा करवाना होगा। ई प्रवेश शुल्क की साइट पर जाके 500 रुपये पहले शुल्क जमा कराना होगा। उसके बाद में वहाँ पर शुल्क जमा कराने के बाद उसकी रसीद वहाँ से मिलेगी, तो एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रखना और एक कॉलेज में जमा भी करना है, तो वो रसीद शुल्क साथ में लेकर आनी है ना। ये देखो, सबसे पहले आ गया कि आवेदक जो मतलब अपना विद्यार्थी है उसका सबसे पहले पंजीकरण होना चाहिए। ठीक है, पंजीकरण के बाद उसका रजिस्ट्रेशन मतलब सत्यापन होना चाहिए। ठीक है, सत्यापन होने के बाद उसके कॉलेज में जो चॉइस फिल अपना आवश्यक करा लेना चाहिए कि कौन कौन से चॉइस में आपको रखना है, कौन कौन से सब्जेक्ट में लिया था। ठीक है, फिर है मेरिट सूची। मेरिट सूची दिनांक 26/9/2021 को ऑफलाइन सूचना पटल पर 12 बजे, मतलब 26 तारीख को सुबह, मतलब 12 बजे, मतलब दोपहर या सुबह है ना, 12 बजे लगाई जाएगी। तो वहाँ पर जाके अपनी सूची में सबसे पहले देख लेना है कि अपना नाम आया है कि नहीं है ना। और उसके मेरिट सूची के आवेदकों को जिसका नाम आया है वो अगले दिन, मतलब 27 तारीख 9वां महीना 2021 तक 11 बजे तक, ठीक है, सुबह के 11 बजे तक प्रवेश शुल्क एमपी ऑनलाइन पर ई पोर्टल पर जमा कराना होगा उनको। ठीक है, 11 बजे तक कंप्लीट, बस ये आखिरी उसमें बताया गया है कि उसी दिन, ठीक है, जिस दिन मेरिट लिस्ट आई 26 तारीख को, उसके अगले दिन 27 तारीख को 11 बजे तक प्रवेश शुल्क एमपी ऑनलाइन पर, है ना, ई प्रवेश शुल्क पर जमा कराना होगा, है ना। और वो प्रवेश शुल्क ऑनलाइन अगर जमा नहीं कराएंगे तो उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा, है ना। चौथा नंबर का बताया कि जो ऑनलाइन प्रवेश शुल्क नहीं जमा कराएंगे, ठीक है, उनका नाम अपने आप हट जाएगा अगले दिन तक। जिन्होंने जमा नहीं किया 27 तारीख तक 11 बजे तक जमा कराना है। ठीक है, तो अगर उन्होंने 11 बजे तक जमा कर दिया है तो उनका नाम रहेगा, ठीक है, सूची में। और जिन्होंने 11 बजे तक जमा नहीं किया है तो फिर उनका नाम हट जाएगा और फिर डबल से पुनः मेरिट सूची दिनांक 27/9/2021 को, है ना। फिर कभी जिनका नाम हट जाएगा तो बाकी बची सीटें रहेगी उनके नाम से, तो फिर अगले दिन 27 तारीख को दोपहर 12 बजे फिर से जारी की जाएगी नई सूची। ठीक है, जिन्हें प्रवेश शुल्क अगले दिन, फिर उसके 27 तारीख के अगले दिन मतलब 28 तारीख को 28 तारीख को वहाँ पर 11 बजे तक वापस प्रवेश शुल्क जमा कराना रहेगा। उसका टाइम भी 11 बजे दिया है 28 तारीख। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने जिसका नाम फर्स्ट टाइम में आ गया है वो पहले ही जाकर सबसे पहले अपना नाम दर्ज करा ले और अगले दिन मतलब 27 तारीख तक अपनी रसीद कटवा ले। और उस रसीद कटवाने के बाद में वहाँ पर कॉलेज में जमा कर दे अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ में, है ना। नहीं तो आपका नाम हट जाएगा, है ना। और फिर अगले दिन का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार करने के बाद में आपका नाम आए या ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो 11 बजे तक हट करा देना, है ना। और अगर कभी यह प्रक्रिया 30/9 तक यह सीट रिक्त रहने तक प्रतिदिन जारी रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कभी आपने 28 तक कभी नहीं किया और सीट बची रहेगी, ठीक है, जिन बच्चों ने, तो यह ऐसी की ऐसी प्रक्रिया 30/9/2021 तक सीट खाली रहेगी तो चलेगी प्रतिदिन। ठीक है, आवेदकों को प्रवेश शुल्क ई प्रवेश पोर्टल द्वारा निर्धारित अनुसार ही भरना होगा। आपको जो जितने भी विद्यार्थी है बीएससी फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेम वाले, है ना, तो उनको, है ना, ई प्रवेश शुल्क निर्धारित अनुसार ही भरना होगा। क्या? प्रवेश फार्म, मतलब प्रवेश शुल्क, ई प्रवेश शुल्क। ठीक है, 500 रुपये की शायद रसीद कटेगी मेरे अंदर से, है ना। उसमें बताया गया है पहले वाले नोटिस में कि 500 रुपये की रसीद कटेगी, तो वो ई प्रवेश शुल्क भरना ज़रूरी है। ठीक है, यदि रिक्त स्थान रहते हैं तो उपरोक्त प्रक्रिया दिनांक 1/10/2021 से 10/10/2021 तक पुनः संचालित की जाएगी। कहने का मतलब इसमें ये कि 1 तारीख अगर और सीटें बची रह गई हैं तो वह 1/10/2021 से 10/10 इसी तरह से प्रक्रिया चलती रहेगी। मतलब पहले दिन फिर लिस्ट जारी होगी, फिर उसके अगले दिन शुल्क भरना रहेगा, फिर अगर कभी सीटें और बची रही
तो फिर से लिस्ट जारी होगी और फिर अगले दिन वापस से शुल्क भरना रहेगा। इस तरह से चलती रहेगी। फिर यह एमएससी वाले स्टूडेंट के लिए बताया गया है, सॉरी सीएलसी चरण के लिए। स्नातक था, अब ये स्नातकोत्तर है ना। एमएससी वाले जो स्टूडेंट है ये उनके लिए है। तो एमएससी वालों के क्या है, यहाँ पर 26 से चालू हो रहा है और यहाँ पर 25 से, ठीक है। तो बस बात कुछ नहीं है, बस सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेम वालों के लिए है। उनको भी 25 तारीख को आवेदक का पंजीयन, सत्यापन एवं कॉलेज की चॉइस फिल होना आवश्यक है, ठीक है। मेरिट सूची 25/9/2021 को ऑफलाइन सूचना पटल पर दोपहर 12 बजे, मतलब जो बीएससी फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको 26 तारीख को उनकी मेरिट सूची वहाँ पर सूचना पटल पर लगाई जाएगी। और जो एमएससी वाले हैं है ना, फर्स्ट सेम वाले या फर्स्ट ईयर वाले, तो उनकी 25 तारीख को लगाई जाएगी सूचना पटल 12 बजे, है ना। तो वहाँ पर मेरिट लिस्ट लगेगी। जिन मेरिट लिस्ट के आवेदकों को अगले दिवस अर्थात 26/9/2021 तक प्रातः 11 बजे तक प्रवेश शुल्क एमपी ऑनलाइन पर जमा कराना होगा। मतलब जो मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आया है वो फटाफट 25 तारीख को जैसे नाम आएगा तो उसके अगले दिन 26 तारीख तक आपको प्रवेश शुल्क जमा करा सकते हो, ठीक है। 11 बजे तक आपको प्रवेश शुल्क एमपी ऑनलाइन पर जमा कराना है, ई प्रवेश है ना। तो उस पर जमा कराने के बाद में आपका नाम वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो जो आवेदक प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा नहीं कराएंगे उनके नाम सूची से हटा दिए जाएंगे। सेम वैसा ही है जैसे बीएससी वालों के लिए, बस उसमें बस एक दिन पहले का बता दिया एमएससी वालों के लिए, सेम टू सेम है। और आगे बताया कि 26/9/2021 को दोपहर 12 बजे वापस पुनः मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अगर कभी खाली सीटें बची रही तो वापस से उनके लिए सूची जारी की जाएगी और जो पहले नाम थे वो हट जाएंगे फिर से, और जिन्होंने भरा होगा उनका नाम रह जाएगा और बाकी बची जो सीटें रही जिन्होंने नहीं भरा प्रवेश शुल्क उनका नाम हट जाएगा। फिर नई लिस्ट में वापस जारी की जाएगी 26 तारीख को और वह 12 बजे की जाएगी, है ना। तो अगले दिन फिर उनको शुल्क भरना पड़ेगा। मतलब जिनका नाम 26 तारीख लिस्ट में आएगा, 26 तारीख की मेरिट लिस्ट में आएगा, उनको अगले दिन मतलब 27 तारीख को प्रातः 11 बजे तक जमा कराना होगा शुल्क, जो है 500 रुपये का जितना भी है वो शुल्क जमा कराना होगा। यह प्रक्रिया दिनांक 30/9/2021 तक सीट रहने तक प्रतिदिन जारी रहेगी। अगर सीट खाली रही तो 30 तारीख तक चलेगा ऐसा का ऐसा, ठीक है। तो आवेदकों को ई प्रवेश शुल्क ई प्रवेश पोर्टल द्वारा ही अनुसार ही भरना होगा, ठीक है। पोर्टल पर ई प्रवेश पोर्टल द्वारा ही भरना होगा। मतलब जो शुल्क भरना रहेगा 500-600 जितना भी है तो वो ऑनलाइन के ई प्रवेश पोर्टल पर ही भरना रहेगा। और अगर और सीटें बची रहती है, अगर जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं ले पाए वो डबल से जाके यहाँ पर भर सकते हैं। वह प्रक्रिया ऐसी की ऐसी प्रक्रिया 1/10/2021 से दिनांक 10/10/2021 तक पुनः संचालित ही की जाएगी, ठीक है। मेरिट सूची के आवेदकों को शुल्क ई प्रवेश पोर्टल पर ही भरना अनिवार्य है, अन्यथा प्रवेश मान्य नहीं होगा। जो बच्चे मेरिट सूची में आए हैं तो उनका ई प्रवेश शुल्क जरूरी है। सबसे पहले आप ई प्रवेश शुल्क भर देना, उसके बाद ही आगे की कोई प्रोसेस कम करना, कॉलेज में जाना, वहाँ से जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले है ना, आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है प्रवेश शुल्क भरने के बाद में जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी एक या दो फोटोकॉपी करवा ले, बाद में कोई दिक्कत ना हो। स्टेपलर पिन सभी लेकर जाएं, है ना, 2 फोटोकॉपी करा लें, है ना। तो और बाद में जाके वहाँ पर भर दे फॉर्म, कॉलेज में जाके जमा करना है अपने डिपार्टमेंट में जाके, ठीक है। जूलॉजी डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट में है तो वहाँ पर उनकी प्रवेश लिस्ट बाहर सूचना पटल पर अंकित कर दी जाएगी, मतलब वहाँ पर चिपका दी जाएगी। तो आप जाके सबसे पहले देख लेना, सुबह 9:30 बजे तक आप वहाँ पर जा सकते हो कॉलेज में, कॉलेज खुल जाता है। तो आप वहाँ पर जाके फटाफट जाके अपनी लिस्ट चेक कर सकते हो। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 11-12 बजे तक, है ना। तो प्रवेश क्या कहते हैं मेरिट लिस्ट वहाँ पर बता दी जाएगी। अपना नाम फटाफट देख के और आप वहाँ पर क्या कहता है ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकते हो, ठीक है। तो ये था बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए और फर्स्ट सेम वालों के लिए, जो सीएलसी राउंड में जिनका नाम आया है, सीएलसी राउंड वाले खास करके, और एमएससी वालों के लिए भी है, ठीक है। तो दोनों के दोनों सेम करना है, लेकिन जो एमएससी वाले हैं वो एक दिन पहले का है, उनका 25 तारीख को है, और उनका जो फर्स्ट टाइम है वो 12 बजे उनकी लिस्ट लगेगी। और बट यहाँ पर जो
बीएससी वाले हैं उनका 26 तारीख को है, एक दिन बाद में। उनकी भी मेरिट लिस्ट उनके पास में ही लगेगी। तो आपको 26 तारीख को जाना है बीएससी वालों को, और एमएससी वालों को 25 तारीख को जाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप जा सकते हो और वहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, आप फटाफट आइए, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन के लिए सीट रिक्त बचती ही नहीं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर ये अपना काम करवा लीजिए, ताकि आपको एडमिशन मिल जाए और आप आराम से यहाँ पर पढ़ सकें। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।